जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम क्लास 11 कृषि विज्ञान बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 सॉइल साइंस, जिसमें हम लोग मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रश्न को देखा था। तो आज की इस वीडियो में और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोग के एग्जाम में या तो आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का कभी भी एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं तो आप लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले मैंने जो है 3 से 4 जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड किया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होता है कृषि विज्ञान का, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को मैंने जो पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आज हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, आप लोग पीछे की वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया था कि भारत की मिट्टी को मोटा मोटी कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का मृदा मानचित्र, ठीक है, यानी कि भारत में कितने कितने प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं, कौन कौन सॉइल किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत का जो सॉइल मैप है, ठीक है, ठीक इंडिया का जो सॉइल मैप है, जो भारत का जो सॉइल मैप है, उसको किसने तैयार किया? ऑप्शन है गोविंद राजन, दत्ता विश्वास, दोनों और नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों ने मिलकर। ठीक है, गोविंद राजन और दत्ता विश्वास ने मिलकर भारत का जो मृदा मानचित्र तैयार किया और भारत को जो है 25 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को नोट करते चलना है। सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट करते चले, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग के एग्जाम में आते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल इससे बात किया तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना है। अगर हम हेक्टेयर में बात करें तो वो हो जाएगा 32,87.3 लाख हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, भारत का मृदा मानचित्र कब तैयार किया गया? ठीक है, तो 1965 ईस्वी में जो है और 1968 ईस्वी में। ठीक है, गोविंद राजन और दत्ता विश्वास ने अलग अलग अपना अपना तैयार किया था। ठीक है, तो दोनों ईस्वी को ध्यान रखना आप लोग को। भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? ठीक है, तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 8 डिग्री से 37 डिग्री तक। आगे बात करते हैं, कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन है? ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हर एक बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। कपास के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए? तो कपास के लिए चाहिए काली मिट्टी। ठीक है, कपास के लिए कौन सा मिट्टी? तो कपास के लिए चाहिए काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में एक और गुण होता है, कौन सा गुण होता है? फैलने और सिकुड़ने का गुण। ठीक है, अगर हम पानी देंगे, ठीक है, अगर हम उसमें पानी देते हैं तो वह सिकुड़ जाती है, फैलने व सिकुड़ने गुण। ठीक है, सिकुड़ने का गुण। अगर बहुत अधिक जब धूप पड़ता है तो उसमें क्या क्रैक यानी कि दरार पड़ जाता है। ठीक है, और ये कैसा ये जो है इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें खनिज तत्व पाया जाता है, उसका भी कहीं के एग्जाम में नाम आता है। ठीक है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, उसका नाम है मोंट मोरिलोनाइट। मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है, मोंट मोरिलो NIT, मोंट मोरिलोनाइट खनिज के कारण जो इसमें जो है फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की, भारत की सबसे महत्वपूर्ण और उपजाऊ मिट्टी, यानी कि उर्वर का मतलब क्या? उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सिंधु गंगा की जलोढ़ मृदाएं, लाल मृदाएं, कपास की काली मृदा और पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो जो सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, सिंधु गंगा की जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इनमें से कौन जलोढ़ मृदा का प्रकार? आप लोग क्लास 9-10 में भी पढ़े होंगे कि जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। ठीक है, खादर क्या होता है? जो नया जलोढ़ मिट्टी, जैसे कि कहीं कहीं जो बाढ़ आए, ठीक है, बाढ़ का जब पानी जब जाता है तो वो क्या करता है? अपने आसपास के एरिया में मिट्टी को छोड़ देता है। तो वह जो मिट्टी होता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, उस मिट्टी को बोलते हैं खादर। ठीक है, जहाँ पर जो है हर एक साल जो है बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बांगर। यानी कि नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोलते हैं, और जो पुरानी जो होती है उसको जो बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन
नंबर हमारा सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। ठीक है, सब कुछ को मेंटेन करने में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गार्डन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिए। किस मिट्टी में लोहा कोमा, यहाँ ठीक यहाँ कोमा होगा, आप लोग कोमा दे दीजिएगा। लोहा कोमा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ठीक है, अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग को आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काली मिट्टी। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिए। आगे क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की उत्पत्ति किस किस खनिजों से हुई। ठीक है, ग्रेनाइट से, सिल्ट से। ठीक है, इसको सिल्ट पढ़ लीजिए आप लोग, इसको नीस से और सभी से। ठीक है, तो लाल मिट्टी का जो उत्पत्ति हुआ वो सभी से हुआ है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बिहार की मिट्टी को, यानी कि बिहार की मृदा का मतलब हुआ मिट्टी। ठीक है, बिहार की मृदा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3 और 5। ठीक है, यानी कि बिहार में जितने भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसको जो हम लोग जो कितने भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बिहार की जो मिट्टी होती है उसको हम लोग जो मेनली जो है 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? एक होता है उत्तर बिहार की मृदाएँ और एक होता है दक्षिण बिहार की मृदाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार की मृदा को जो है कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो उत्तर बिहार की मिट्टी को जो टोटल जो 4 भागों में बांटा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है सब क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिए। और अगर बात करें कि दक्षिण बिहार की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो दक्षिण बिहार की मिट्टी को जो है वह 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, उत्तर को 4 भाग में और दक्षिण को 3 भाग में डिवाइड किया गया। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तर बिहार की मृदा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है उप हिमालय, पहाड़ी एवं वन मृदाएं, तरुण या युवा, चूनायुक्त जलोढ़ मृदा, हाल की जलोढ़ मृदा, तराई की जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा इसका सभी, यानी कि ए भी इसका आंसर है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ठीक है, यानी कि इस चारों है वह जो उत्तर बिहार की मृदा है। ठीक है, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग, इनमें से कौन दक्षिणी बिहार की मृदा है। ठीक है, टाल लैंड मृदा, पुरानी जलोढ़ लाल पीली मृदा, पुरानी जलोढ़ दरार युक्त मृदा, सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी। ठीक है, किस संस्तर को इलुवियल जोन कहा जाता है? देखिए, इसका जैसे कि अगर हम 1 मीटर तक गड्ढा को खोदते, ठीक है, जब खोदते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को गड्ढा में कुछ इस प्रकार का जो है ना हॉरिजॉन्टल लेयर दिखाई पड़ता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस मिट्टी का कलर कुछ हल्का अलग हुआ, इसका कुछ हल्का अलग हुआ, इसका कुछ पीला होगा, इसका कुछ अलग हुआ। ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल जब हम गड्ढा को खोदते हैं, ठीक है, तो जो हमको क्षैतिज जो हमको क्षैतिज जो लाइन दिखाई पड़ता है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं हॉरिजन। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजन। ठीक है, और इस पूरे को मिला के बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इलुवियल, मैंने इसके पर एक बहुत ही पहले वीडियो बना दिया है कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, बहुत ही उसमें डिटेल्स मैंने बताया। तो इसमें पूछा गया इलुवियल जोन कौन है। ठीक है, देखिए, इलुवियल जोन का मतलब होता है क्या कि किस जोन से जो है ना पोषक तत्व जो है क्या कि सब निकल जाता है, तो वो होता है ए हॉरिजन। ठीक है, ए को बोलते हैं इलुवियल जोन। आगे बात करते हैं, कौन सा हॉरिजन वन वाली मृदाओं की ऊपरी परत होती है? अगर हम बात करें फॉरेस्ट यार, ठीक है, वन का मतलब क्या हुआ यहाँ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है वहाँ पर क्या होता है, जब पेड़ पत्ता गिरता है, पौधा का जब पत्ता होता गिरता है, एक ज़मीन के ऊपर एक लेयर बन जाता है, वो कार्बनिक पदार्थ का लेयर होता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का एक लेयर होता है, इसलिए उस लेयर को बोलते हैं ओ हॉरिजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ हॉरिजन। ठीक है, आगे बात करते हैं, सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन मृदा के किस गुण को जानने के लिए किया जाता है? मृदा के रंग, मृदा कण और आकार, मृदा के संरचना, सॉइल प्रोफाइल की गहराई, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आगे, पौधा की रासायनिक जांच से पता चलता है कि इसमें कितने से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जब अलग अलग जब प्लांट का जब केमिकल जब एनालिसिस किया गया उसमें देखा गया कि अलग अलग प्रकार के, ठीक है, 60 से भी अधिक, ठीक, मोर देन जो है 60 प्रकार के जो है उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे है, किस तत्व के अभाव में
पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। आवश्यक तत्व, कार्बनिक तत्व, मूल तत्व, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो आवश्यक तत्व होता है उसके अभाव में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवश्यक पोषक तत्व की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका जो संख्या है वो है 17, यानी कि 17। अगर 17 ऑप्शन में नहीं हो तब आप लोगों को क्या करना है, 16 पर टिक करना है, ठीक है। अगर 16 और 17 दोनों हैं तो उसमें टिक करना है 17 पर। 16 या 17 में से कोई एक हो तो उसको आपको टिक करना है या 16 पर। अगर 16 है ऑप्शन तो 16 पर, अगर 17 पर। अगर दोनों हैं तो उसको आप लोग टिक करना है कितना, 17, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। आगे इनमें से कौन प्राथमिक पोषक तत्व, देखिए प्राथमिक का बात करें तो वो है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी नंबर सभी। आगे बात करते हैं इनमें से कौन माध्यमिक या गौण पोषक तत्व है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो वो है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, ठीक है। इसका भी राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। प्राथमिक में हो जाएगा NPK, सेकेंडरी में हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। आगे बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या कितनी है, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या कितना है, 7 है। कौन कौन है वो आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, देखिए देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, बेटा मौली, ठीक है। आप लोग भी अपना मन से कुछ बना सकते हैं, बेटा मौली लो जी कपड़ा। यह एक मैंने ट्रिक बना लिया अपना मन में कुछ भी, ठीक है। बेटा का मतलब बोरॉन, मौली का मतलब मोलिब्डेनम, ठीक है। लो का मतलब लोहा यानी कि आयरन Fe, जी का मतलब जिंक, ठीक है। कपड़ा का मतलब कॉपर, ठीक है। तो बोरोन, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, कॉपर और लास्ट में कौन, लास्ट में क्लोरीन और मैग्नीज, ठीक है। ये जो सातों जो है वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलना है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण, मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा, ठीक है। लोहा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।